अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं और पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, तो हो सकता है ये 3 मिस्टेक्स आप अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 1, स्टडिंग विदाउट मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर हम खुद को टेस्ट करना भूल जाते हैं। हम सिलेबस तो कवर कर रहे हैं पर खुद को टेस्ट नहीं कर पा रहे कि जितना भी हमने लर्न करना है उसको हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2, यहां पे हम वीक टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। सपोज, या वीक आप सेक्शन को बोल सकते हैं। सपोज मुझे एक टॉपिक अच्छा लगता है इनइक्वालिटी का, तो मैं बार बार उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर टेस्ट उसका दे देते हैं क्योंकि वो टॉपिक मुझे आसान लगता है और यहां से मेरा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बूस्ट होता है। तो गाइस, सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको वीक टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और यहां पे अगर जो टॉपिक आपके वीक हो रहे हैं उस पे आपको देखना है कि गलतियां कहां आ रही हैं, क्यों ये वीक है, और उसी पे थोड़ा सा आपको रिवीजन वर्क करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3, नो रिवीजन प्लान। हम क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, न्यू चैप्टर बार बार खोल रहे हैं और पुराना भूल जाते हैं। जैसे ज्यादातर क्वांट्स में होता है कि जैसे मान लो मैंने परसेंटेजेस का चैप्टर पढ़ा या प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा और उसमें जो भी ट्रिक्स यूज होती हैं वो मैंने समझ ली, बट कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद मैं कुछ और चैप्टर पढ़ रही हूं पर पीछे का मैं सारा भूल गई, या पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं या जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं ये हम भूल गए हैं, राइट। तो इसलिए आपको रिवीजन बार बार करते रहना है। तो ये 3 मिस्टेक्स अगर आप फिक्स करो तो आप अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। एंड कैसे करेंगे, यहां पे आपको नंबर 1 क्या करना है कि हफ्ते में आप 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अब ये मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है कि फुल लेंथ का हो, आप ये मॉक टेस्ट में ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ मैथ्स का टेस्ट दे सकते हो, सिर्फ रीजनिंग का टेस्ट दे सकते हो, या फिर सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आप समझ पाओगे कि आप जो आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस विद टाइमर, आप कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एनालाइज करना जरूरी है। थोड़ा टाइम और लगाइए एनालाइज करने में और वहां पे ट्रैक करिए अपनी एक्यूरेसी को, टाइम कितना आपने लगाया है, आप रॉन्ग क्वेश्चंस कितने बार बार कर रहे हो, और ये सारी चीजें आप ट्रैक करो। वीक एरियाज को ट्रैक करो विद द एनालिसिस पार्ट, ठीक है, और यहीं पे आप वर्क करो। साथ के साथ आप रिवीजन बार बार करते रहो। डेली जब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद जो अपना रिवीजन, मतलब पूरा दिन क्या पढ़ा, या फिर वीकली रिवीजन आप रख सकते हो कि उस वीक में आपने क्या पढ़ा, ताकि आप खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ। ओके, तो इस तरीके से आपको डेली इंप्रूवमेंट अपनी प्रिपरेशन में लेकर आनी है ताकि आपका जो रिजल्ट है और जो स्कोर है वो भी इंप्रूव यहाँ पे हो पाए।